बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अब ये जो एरीज़ है, स्टार्स में पहला स्टार है, पहला बुरूज है, पहली राशि है। इस स्टार का जो प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख, और इस साल का बादशाह है। और ये इसका लकी नंबर 9 है। मुबारक दिन मंगल है। पत्थर में ये लोग पहन सकते हैं नीलम, ज़ुमरद, इनके ब्लू सफ़ायर हो, एमरल्ड हो, डायमंड भी पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, ये स्टोन, ब्राउन अगेट भी पहन सकते हैं, कोरल भी पहन सकते हैं। अच्छा, ये एरीज जो शख्स जिसको पता ही नहीं है कि हमारा स्टार क्या है, तो जो लोग उर्दू अरबी के हवाले से अगर मैं हरूफ से बात करूं तो अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग हैं। अलिफ आइन लाम ये। इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली बात करूं तो AEIOU L और Y ये लोग हैं। और जी बात करना चाह रहे हैं किसी का भी नाम अगर शुरू होता है या ए से हो, हाँ, जैसे अब्दुल्ला है, जैसे आतिफ है, आमिर है, अमार है, ओके, आई एहसान, आमिर हमारा आपने क्या बिल्कुल दिया, AIEOU लियाकत है, L और Y, यास्मीन है, यावर है, हाँ बिल्कुल ये भी है। तो ये जो लोग हैं इनकी नेचर के हवाले से अगर पहले मैं बात करूँ, बड़े साफ गो, बड़ी दबंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और लोगों के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। और इनके अंदर एक चीज़ होती है कि सबकत ले जाना, सबकत की कोशिश, आगे निकलना, अपने काम में ध्यान देना, उसमें बढ़ना, डिग्निटी के साथ ज़िंदगी को गुजारना, हाथ को फैलाना पसंद नहीं होता, ज़ाती होते हैं। अपने आबाओ अजदाद, ख़ास तौर पे जो उनके वालिद, दादा, परदादा, उनके जो कस्टम्स होते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़, ये लोग जज्बाती, गैरतमंद होते हैं। नॉलेज के हवाले से बेशुमार नॉलेज इस्लामी भी होता है। और ये जो लोग हैं अगर दीन की तालीम में जाएं तब भी नाम, दुनियावी तालीम में आए तब भी नाम, और साइंसी हवाले से साइंस के किसी मैदान में, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें भी आगे, जुडिशरी का मैदान वकालत का हो, उसमें भी ये आगे जाते हैं। फोर्सेस का मैदान, जो ज़मीन की फोर्सेस हैं, उसमें ये भी आगे जाते हैं। अच्छे टीचर, अच्छे स्कॉलर, अच्छे डॉक्टर्स कहलाते हैं। अच्छी राइटिंग, अच्छी खत्ताती होती है। एक कमाल इनमें एक फ़न होता है, अल्लाह की तरफ से इनके अंदर आर्ट है। इनकी सिक्स सेंस ऑब्जर्वेशंस कमाल की होती हैं। जिस्मानी चोटों में, टांगों में चोट आ जाती है, सर पे आ जाती है, बुढ़ापे में आइज, माइग्रेन वगैरह, दांत वगैरह, ये चीज़ों में कमज़ोरी आ जाती है। अल्लाह ना करे उम्र तवील होती है अल्लाह के हुक्म से। स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा नाम पैदा कर जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो लोग हैं इनके लिए जो क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो सूट करते हैं शादी के लिए, वो है SFMTHZ। ये अल्फ़ाबेट्स में इन्हें कामयाबियाँ मिलती। इन अल्फ़ाबेट से ये अपने दोस्तों को रखे, इन अल्फ़ाबेट से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे, इन अल्फ़ाबेट से रिलेट किसी शहर, प्रोविंस, कंट्री में जाना चाहे, उधर रिहाइश पजीर होना चाहे, इन अल्फ़ाबेट से रिलेट कोई भी अगर कहीं डिपार्टमेंट है, कोई ऐसी कंपनी है जहाँ ये जॉब करना चाहे, उसमें इनको कामयाबियाँ मिलती हैं। इन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड अपने बच्चों के नाम रखे जो इनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं बुढ़ापे तक। ये चीज़ें भी इसमें देखी गई। खैर, सितंबर रहा, बड़े तूफान देखे, शुरू हुआ सितंबर, चल रहा भी हुआ। और इसमें
जो है अभी चांद ग्रहण है 7 सितंबर को और 8 को भी ये 2 रातें ले रहा है चांद, ब्लड मून कहलाता है। खग्रास चंद्र ग्रहण महीनों के हवाले से हार्वेस्ट मून। और इस साल पहले भी वो मार्च में गालबन आया था चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, तो उसने तो ये काम डाला, उस चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ने जंगें करा दी थी इधर, इंडिया पाकिस्तान की भी, इसराइल ईरान की भी, और यूक्रेन और रशिया की बढ़ गई थी, ये चीज़ें थी। लेकिन मैंने कहा था कि ये टाइम गुजर जाएगा, लेकिन जो अगला चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण है उसमें ज़रा कुछ तबाही ज़्यादा देखूंगा, अल्लाह ना करे, नज़र आ रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। 30 अगस्त को जो है मरकरी गुरूब हो गई, 30 अगस्त को मरकरी का ट्रांजिट ल्यू में आ गया। और जो 6 जो सितंबर है इसमें यूरेनस का रेट्रोग्रेड, 7 को ल्यूनर एक्लिप्स और 21 को सोलर एक्लिप्स। ये सारी चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रख लिया है। नॉलेज ऑफ जफर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और नॉलेज ऑफ साथ को सामने रखते हुए और चीज़ को देख रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ, इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि यकम तो गुजर गई, लेकिन आज से 6 सितंबर से ऑनवर्ड जो है 16 सितंबर तक बेहतर रहेगा। सवाए वो जो 7 और 8 सितंबर का चांद ग्रहण है उसमें सदकात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना, उसमें सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना, इस्तग़फ़ार की ज़्यादा तवज्जो देना, उधर नमाज कुसूफ अदा करना। 21 सितंबर को भी इसी तरह करना है। अच्छा खैर, अब ये वो आगे की बात बताता हूँ। एक वो ये जो 6 सितंबर से 16 सितंबर जो है बेहतर है, सवाए इसमें के जो चांद ग्रहण में जो मैंने आपको एहतियात बताई ठीक है। बेहतर के वाले से आप बिजनेस में जाएं, करना चाहें, आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, आपको बैरून मुल्क जाना चाहें, वो बेहतर रहेगा। कोई लिटिगेशन का मामला है वो हल की तरफ आएगा, कोई लॉटरीज का मामला है वो बेहतरी की तरफ आएगा, कोई एजुकेशन का मामला है उसमें भी सफलता पाएंगे, कामयाबियाँ पाएंगे। ये चीज़ है। कुछ सेहत का मामला, कोई ऑपरेट कराना है, कोई ऑपरेशन है, कुछ भी है, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जो 17 सितंबर से 30 सितंबर है इसमें सूरज ग्रहण है और वो भी दिन संडे का है, और सूरज जो है वो वर्गों में, यहां पे कुछ देख रहा हूं कि एरीज वाले, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोगों को एहतियात बरतनी, झगड़ा हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो साइन करना हो, कोई आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीद करना चाहते हैं, कोई फ़रोख्त करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफ़र मांगना चाहते हैं, कोई शिफ्टिंग चाहते हैं, तो उससे एहतियात करना। 17 से ऑनवर्ड, बिल्कुल ठीक है। 17 से 30 तक। और सदकात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, जो काम आप करना चाह रहे हैं उसको डिले कर लें। जी, कौन सा इसका इस दिन ऐसा कौन सा बहुत लकी है और कौन सा इनके लिए, या कोई ऐसा दिन एरीज वालों के लिए लकी दिए एक तो आप, और नंबर कौन सा लकी साल, इस साल का, इस महीने का? देखिए बेटा, ये जो है ना सितंबर में 5 मंगल है, 5 ट्यूसडे, ठीक है, और एरीज के जो लकी डे है वो ट्यूसडे। 5 डे तो यही नहीं मिलते, अल्लाह के हुक्म मिल जाते हैं। अगर जहाँ उसमें डेट गलती भी हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं आ रहा। स्पोर्टिंग डे में इनके लिए संडे है और वेडनेसडे, स्पोर्टिंग डे फायदे इन्हें ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लकी नंबर इनका 9 है, ये एंजल नंबर भी इनका कहलाता है, ठीक है। और ये 2025 का 9 भी चल रहा है अपना, अगर तमाम डिजिट्स को काउंट करें। और ये तो 9वां महीना है सितंबर का, ये भी इनके लिए बेनिफिट्स तो दे रहे हैं। इनके लिए पैगाम क्या है आपका? पैगाम यही है कि 17 से 30 इन्होंने एहतियात बरतनी है, उसमें ज़रा फ्रंट फुट पे नहीं आना, जब दिल चाहे अगर फ्रंट फुट पे आए तो फिर टलते नहीं है। तो यही है कि सदकात वगैरह की तरफ तवज्जो देनी है। बाकी इनकी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ 30 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती हैं, और थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है 40-45, लेकिन उसके बाद फिर ये ठीक हो जाते हैं।